हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा एक बार फिर संडे और एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ पेरेंटिंग टिप को लेके। अरे ये क्या, मेरे हाथ में क्या है? अरे ये तो बैट है। आप लोगों ने भी यूज़ तो किया ही होगा। और इस बैट का इस पेरेंटिंग टिप में क्या फ़ायदा है या आज की डेट में ये बैट मैं लेके क्यों खड़ा हुआ हूँ, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन ये बैट वर्ड याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आज एपिसोड के अंदर ये बैट वर्ड का यूज़ भी काफ़ी होगा और ये बैट वर्ड आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। और आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज की डेट में जिन सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उन सिचुएशंस के अंदर मेरे बच्चे यानी आपके बच्चों के स्कूल तो हो गए बंद, और स्कूल चूंकि हो गए बंद, इसलिए आज की डेट में हमारा बेडरूम और उनकी क्लासरूम एक ही हो गए और कंटिन्यूसली बेडरूम के अंदर क्लासरूम चल रही है, लेकिन ब्लैक बोर्ड क्लास का बन गया है बच्चों का मोबाइल या स्क्रीन। और इस स्क्रीन के बढ़ते यूजेस के मारे बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा 2019 का पहले शेयर करना चाहता हूं, यूएस का, जिसके अंदर ये साफ साफ उस स्टडी के अंदर लिखा हुआ है कि अप टू 12 ईयर्स जो स्क्रीन टाइम बच्चे यूज कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम एडिक्शन वर्ड यूज करूंगा, है 4.5 घंटे। चौंकिएगा बिल्कुल मत, 4.5 घंटे का स्क्रीन टाइम एक 12 साल तक का बच्चा एवरेज निकाल के दे रहा है। सोचिए 4.5 घंटे कम नहीं होते अब। लेकिन जो डेटा मैं आपको टीनेजर्स का देने वाला हूं वो और खतरनाक है। 7.5 आवर मतलब 7.5 घंटे का यूजेस है, स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है मेरा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल की है। समझिए इस स्क्रीन टाइम के बढ़ते यूजेस के मारे जो एडिक्शन मेरा बच्चा कर रहा है स्क्रीन का, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन 7.5 घंटे के अंदर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं उस मोबाइल का, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, या स्क्रीन का सबसे बड़ा पॉइंट है। और हैराने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो भी स्क्रीन टाइम का मैंने आपको डेटा दिया है, होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क नहीं है। तो ये 7.5 घंटे का एडिक्शन जो मेरा बच्चा कर रहा है, वो टाइम कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। आज की डेट में मेरे कई सारे पेरेंट्स जो हैं, मेरे कस्टमर हैं इवन, उनके मेरे पास फ़ोन आने चालू हैं और वो मुझसे केवल एक चीज़ पूछ रहे हैं, क्या ऐसा किया जाए कि मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम एडिक्शन से दूर रहे। तो मैंने उनको हंस करके पूछा कि सर आप गूगल करके देखिए गूगल क्या जवाब देता है। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली जवाब दिया कि सर गूगल में लिखे हुए आर्टिकल्स और जो उन्होंने रेमेडीज दिए हैं, या तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है तो एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा नहीं आ रहा, यानी कि हमारा रिजल्ट नील बटा सन्नाटा है। तो क्या करें ऐसा कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम एडिक्शन से दूर रहे। मिस्टर कपूर जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनकी वाइफ ने मुझे ओपन चैलेंज किया कि सब कुछ करते हैं आप, क्या ये नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है जनाब आपके लिए, मैडम आपके लिए। और आज का एपिसोड डेडिकेटेड कर रहा हूं स्क्रीन टाइम पे कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा स्क्रीन टाइम एडिक्शंस को छुड़ाने का क्या फायदा है। तो सबसे पहले छुड़ाने से पहले बात करूंगा नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला स्क्रीन टाइम का और सबसे बड़ा नुकसान है मेरे बच्चे की एंजाइटी और स्ट्रेस। मेरा बच्चे का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई और बात बात पे इरिटेट होना बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। तो हमेशा याद रखिए, अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। सेकंड चीज़, सोशल स्किल, लोगों से मिलना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया, हर समय उसका दोस्त बन गया है मोबाइल और लैपटॉप। 100% अपना टाइम दे रहा है इस समय लैपटॉप को। चूंकि सोशल स्किल पुअर है, इसलिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर है। घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दादा दादी के साथ क्या हो रहा है, पापा मम्मी के साथ क्या हो रहा है, बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम। यानी फैमिली स्किल्स आर ऑल्सो वेरी पुअर, फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी पुअर। फोर्थ पॉइंट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की, उसका जो रियल पोटेंशियल है अपने स्कूल वर्क या होमवर्क को करने का, वो भी कम होता जा रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे खतरनाक है, हेल्थ। बच्चा आज की डेट में जंक फूड और मोबाइल की गिरफ्त में इतना भयंकर आ गया है कि आज की डेट में स्लगिश हो गया है, वेट बढ़ता जा रहा है, ओवरवेट हो रहा है। सोच करके देखिए
इस कंडीशन में जब स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है, बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, 100% मोबाइल ही मेरा दोस्त है, मोबाइल ही मेरा प्यार है और 100% दोस्ती मोबाइल के साथ, ना घूमना ना घामना, केवल मोबाइल और मैं। तो ये पर्टिकुलरली मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। इन 5 पॉइंट यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चे की स्ट्रेस, दूसरा वाले मैं आपको बताया सोशल स्किल्स, तीसरी बोला मैंने आपको फैमिली इन्वॉल्वमेंट, चौथा मैंने आपको बोला पोटेंशियल जो उसका रियल जो होना चाहिए होमवर्क या क्लास वर्क के लिए वो यूटिलाइज पूरा नहीं होना, और फिफ्थ एंड मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया हेल्थ। तो सर ये 5 बड़ी बीमारियों को क्योर करने के लिए मैं आज को एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल देने वाला हूं। इसको साइड में रखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं धोनी क्या करता है? धोनी की बैटिंग सुपर्ब है, यानी किस भी ढंग से बैटिंग हो बॉलिंग हो धोनी को मारना आता है और मारने के लिए उसने सीखी है। फिर से बात करूंगा बैटिंग की। जी हाँ, अगर आपको बैटिंग आती है तो बॉल कहीं से भी आए छक्का मारने में आप बहुत अच्छे ढंग से कारगर रहेंगे। तो अगर क्या मैं आपको एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन से दूर करने के लिए अगर बैटिंग सिखा दूं को ऐसा रहेगा? जी हां, बिल्कुल। आज बैटिंग स्किल्स से किल करेंगे मोबाइल एडिक्शन। तो क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला बैट से लेता हूं बी, और बी से आता है बोर्डम। व्हाट इज बोर्डम? बोर्डम की अगर डीपली बात करें तो आज की डेट में मेरा बच्चा जब भी मेरे पास आके ये चीज़ कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, बीइंग एज पेरेंट मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता हूँ, अनएक्सियस हो जाता हूँ कि मैं अपने बच्चे को ऐसा क्या दूँ कि वो बिजी हो, क्योंकि अगर ये बोर होगा तो कुछ ना कुछ गलत सीखेगा। और इस जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, हम बच्चे को मोबाइल या टीवी या लैपटॉप थमा देते हैं जिसके अंदर वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ चालू कर देता है जिससे वो एडिक्टेड हो जाता है मोबाइल के लिए। मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन बोर्डम के टाइम पे बच्चे के हाथ में मोबाइल देना बिल्कुल गलत है। अब समझिए बोर्डम क्यों होता है। बोर्डम एक सीढ़ी है बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने की। अगर आज के इरा की बात करूं तो मेरा बच्चा अगर यूनिक है तब भी टफ कंपटीशन को वो आगे निकाल के दे सकता है। बच्चा यूनिक कब बनेगा? जब कुछ वो नया काम करेगा। नया काम कब करेगा? जब वो बोर होगा और अगर उस समय मैंने हाथ में उसके मोबाइल थमा दिया तो उसकी सारी क्रिएटिविटी एडिक्शन में चली जाएगी मोबाइल के। तो आज के बाद जब भी बच्चा आपसे आके कहे कि वो बोर हो रहा है तो मन ही मन मुस्कुराइएगा और कहिएगा थैंक यू नितिन, क्रिएटिविटी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो रहा है मेरा बच्चा। और बिल्कुल अब आपको बिल्कुल गियर वहीं रोक देने और बच्चे से पूछना है कि क्या हम कौन सा काम कर सकते हैं आपके बोरडम को दूर करने के लिए। याद रखिए, आप कुछ ना थोपिए, बच्चे से पूछिए आप क्या करना चाहते हो। चूंकि बच्चा जवाब देगा, हो सकता है वो अगेन आपसे मोबाइल की डिमांड करे, लेकिन मोबाइल के यूजेस या स्क्रीन के यूजेस को हमें वहां पे प्रमोट ना करते हुए कुछ ऐसी चीज बच्चे के हाथ में थमानी है जो उसके इंटरेस्ट की हो। तो आज के बाद में जब भी बच्चा बोर होने की बात करें तो मुस्कुराइए और कहिए मेरा बच्चा यूनिक बनने जा रहा है। तो पहली चीज बैट की लेता हूं, बोर्डम। सो बोर्डम इज यूनिक, गुड फॉर यू। तो सेकंड चीज बैट की आते हैं ए इज अल्टरनेटिव। व्हाट इज अल्टरनेटिव? जब बच्चा आपसे कह रहा है कि मैं बोर हो रहा हूं तो आपको उसको कुछ अल्टरनेटिव्स देने होंगे विच कैन नॉट बी मोबाइल। अब ये अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? ये बच्चे के इंटरेस्ट हो सकते हैं। कुछ बच्चा पिलो फाइट करना मांगता है, कुछ बच्चा म्यूजिक करना चाहता है, कोई बच्चा आर्ट बनाना चाहता है, कोई बच्चा गिटार बजाना चाहता है, कोई बच्चा स्किटिंग करना चाहता है। अब आपको क्या करना है, आपको वो अल्टरनेटिव बच्चे को उसी समय प्रोवाइड कराने की आदत डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी मैं काम में बिजी हूं, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं या मैं घर में किचन में खाना बना रही हूं, आप ये मोबाइल से खेल रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपको तुरंत के तुरंत ये आदत अपनी तब्दील करनी पड़ेगी इस आदत के साथ में कि जब भी बच्चा आपसे बोर की बात करे आपको एक अल्टरनेटिव लाके देना है, चाहे वो म्यूजिक हो सकता है। और अल्टरनेटिव्स की मैं आपसे बात करूं तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मैं आपको देना चाहता हूं कि आज की डेट में बच्चा गार्डनिंग के साथ में जोड़िए। जब वो सीड डालेगा, सीड डालने के बाद में डिफरेंट सीडें हर हफ्ते उसको प्रोवाइड कराइए। अगर वो गार्डनिंग सीखता है तो नेचर के टच में जाएगा, और जब नेचर के टच में जाएगा
खुद ब खुद उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और वो मोबाइल एडिक्शन से दूर होता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 था मेरा अल्टरनेटिव्स। तो सर्च अल्टरनेटिव्स फॉर योर किड एंड प्रोवाइड देम व्हेन दे आस्क दे आर बोर्ड। सो ये मेरा था ए। थर्ड इज टी, एंड टी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बैठ के टी को समझने की कोशिश करिएगा, और मेरा यहां से टी वर्ड चालू होता है टाइम से। जब भी याद रखिए कोई भी बच्चा मोबाइल के अंदर एडिक्टेड होता है या चालू होता है, उसको आदत लगती है या आदत बन चुकी होती है, हमेशा याद करिएगा कोई एक्टिविटी फिनिश करने के बाद ही वो बच्चा वो काम करता है। एज ए स्मार्ट पेरेंट आपको क्या करना है, आपको जज करना है, ढूंढना है वो टाइम पैटर्न कि किस समय मेरा बच्चा मोबाइल के अंदर अपना समय बिता रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपने ये टाइम जज कर लिया और उसी समय जब आपको समझ में आ गया कि ये बच्चा इस समय मोबाइल ज़्यादा खेलता है या स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करता है, आपको उसके मोबाइल की एक्टिविटी को चेंज कर देना है किसी और एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी क्या हो सकती है? यू कैन आस्क हिम। फर्ज करते हैं वो ट्यूशन से लौट के आया, उसने ट्यूशन खत्म करी और मोबाइल में अपना गेम चालू कर दिया। तुरंत आपको उस एक्टिविटी को चेंज करके आपको उसके साथ कहना है चलो कुछ लंच कर लेते हैं साथ में, या कह सकते हैं चलिए एक छोटी सी वॉक करके आते हैं, या व्हाई डोंट यू ट्राई स्केट और व्हाई डोंट यू प्ले गिटार दिस टाइम। तो उससे क्या होगा, आप एक पैटर्न तोड़ देंगे। और याद रखिए जब ये पैटर्न आप तोड़ देंगे, बच्चे की जो एडिक्शन वाली जो हालत है, जो फीलिंग है कि उसको उस समय मोबाइल चाहिए, वो धीमे 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 कम होती जाएगी और बच्चा एक नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है वो टाइम, वो पैटर्न, उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। अब इसमें आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि आप उस समय मोबाइल छीन रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको स्मार्टली किसी और चीज के साथ में उसकी इस आदत को रिप्लेस करना है, क्रिएटिविटी के साथ में उसको रिप्लेस करना है। तो ये था मेरा टी से टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है एस, सपोर्ट। और इस सपोर्ट की कहानी चालू होती है माँ और पिता के साथ में। आज की डेट में मैं बच्चे के स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूं, तो क्या उससे पहले हम अपने स्क्रीन टाइम की बात करना नहीं चाहेंगे? यकीन मानिए, छोटे से छोटा बच्चा या टीनेजर अपने माँ बाप को ही मिरर करता है। और आज की डेट में मैं किसी भी एडल्ट को देखता हूं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। हर समय हाथ में मोबाइल है और स्क्रीनिंग पर वो लगे रहते हैं कंटिन्यूसली। बच्चा कुछ नहीं करता, बच्चा मुझको और आपको मिरर करता है। क्या गलत है वही चीज़ बच्चा कर रहा है जो आप कर रहे हैं? तो उसमें गलत क्या है? बच्चा सोचेगा खुद कर रहे हैं, मुझको मना कर रहे हैं, लैपटॉप छीन तो नहीं सकते, स्क्रीन छीन तो नहीं सकते। वो भी तो आपसे कह सकता है कि पापा आप भी तो करते हो। क्या करिएगा उस समय स्क्रीन टाइम के लिए? तो समझने की कोशिश करिएगा। ये सपोर्ट एज एन फादर, एज एन मदर आपको देना है। जब आपको लगता है कि मेरा बच्चा मोबाइल यूज करता है, उसके सामने मोबाइल का कम से कम यूज करिए। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, घर का कोई एरिया, पॉइंट नंबर 1, घर का कोई एरिया फर्ज करिए आपने डाइनिंग टेबल ही डिसाइड करिए और वहां पे ये रूल बना दीजिए कि इस टेबल के ऊपर कोई भी मोबाइल या लैपटॉप यूज नहीं करेगा। जितनी भी देर डिनर चलेगा वहां पे कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। ये रूल 7 डेज आपको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जब ये फ्री टाइम मिलेगा तो आप क्या करिएगा, बच्चे के साथ शेयरिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट, हमें ई फास्टिंग करना है। ई फास्टिंग के लिए हफ्ते के कोई भी 3 दिन टाइम चूज करिए। उस 2 घंटे घर का कोई भी सदस्य एट ऑल मोबाइल यूज नहीं करेगा। अब ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब डाइनिंग टेबल का समय या ये 2 घंटे का समय या 2 घंटे समय जो ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, नेचर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है कि नेचर में जाके आप चारों लोग या जो भी बच्चे हैं अलग अलग बैठ गए। बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम गुजारिए, शेयर करिए अपने थॉट्स। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो उसके बारे में क्या सोचता है। और कंटिन्यूसली जब ये चीज़ें एक्सचेंज होगी, बच्चे को अपने पिता से ज़्यादा कुछ या माँ से ज़्यादा कुछ एडिक्शन नहीं हो सकता। बच्चा मोबाइल में कुछ और ढूंढता है क्योंकि उसके माँ और पिता उसको वो नहीं दे पाते जो उसको चाहिए। जब ये इंटरेक्शन होगा, बच्चे अपने पिता की आवाज़ सुनेंगे, माँ की आवाज़, प्यार भरी आवाज़ सुनेंगे। मेरी जिम्मेदारी है साहब, स्क्रीन टाइम अपने आप कम होना पड़ेगा। तो स्क्रीन टाइम करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं। इस स्क्रीन टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इंटरनल कंपटीशन चालू करना पड़ेगा। ये इंटरनल कंपटीशन क्या है? इस इंटरनल कंपटीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें एक कंपटीशन देना पड़ेगा अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम अर्न करने के लिए। आपको याद ही होगा, आप किसी भी बिग बाजार वगैरह या किसी भी एक बड़े मॉल के अंदर जाते हैं तो जैसे ही आपने 4 से 5 हज़ार की शॉपिंग करी आपको 500 रुपये के डिस्काउंटेड वाउचर मिल जाते हैं। अगली बार आप फिर ही उसी मॉल में जाके वो परचेजिंग करते हैं क्योंकि आपकी एक रूटीन बन जाता है। आपको भी मालूम होगा कुछ ऐसे डिलीवरेबल्स हैं जो आप अपने बच्चे से डिलीवरी चाहते हैं उसके पोटेंशियल के हिसाब से, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो अब आपको क्या करना है, एक कंपटीशन देना है, आपको एक स्टार मैपिंग करनी है। कौन सी चीज़ों की टू डू लिस्ट बनाइए, बच्चे से आप क्या क्या चाहते हैं। लाइक आप उससे कुछ आपकी राइटिंग अच्छी करवाने चाहते हैं, या आप उससे कहते हैं कि वो एग खाना चालू करे, या आप चाहते हैं कि वो वेजिटेबल खाना चालू करे, या जल्दी सोना चालू करे, या जल्दी उठना चालू करे। इस तरीके की टू डू लिस्ट बनाइए और उस पर स्टार डिमार्केशन देना चालू कर दीजिए और इस स्टार्स को काउंट करके उसका स्क्रीन टाइम देना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए अगर ये डिलीवरेबल्स वो देना चालू कर देगा, स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि उसकी एक रूटीन की आदत बन जाएगी उस काम को करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये पॉइंट कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपटीशन बच्चे के अंदर आ गया, वो बड़े आराम से इन चीज़ों को पालेगा और स्क्रीन टाइम अपने आप कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है, जब बच्चा अपना स्क्रीन टाइम अर्न करना है, एज एन फादर मुझे भी अपना स्क्रीन टाइम अर्न करना पड़ेगा और बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि मैं भी अपना स्क्रीन टाइम अर्न कर रहा हूँ। तुम लोगों के साथ खेल के या घर की कोई एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करके मुझे स्क्रीन टाइम मिल रहा है। तो पर्टिकुलरली आज हमने बैटिंग स्किल्स से बैट सीखा। तो पहला बी से मैंने कहा बोर्डम, यूनिक क्रिएटिविटी, बच्चा बोर हो रहा है यानी क्रिएटिविटी का सिग्नल। फिर मैंने आपको बताया हमें उस समय अल्टरनेटिव चूज करना है। फिर हमने बताया आपको टी से टाइमिंग, आपको टाइमिंग पैटर्न ढूंढने हैं कि कौन से पैटर्न किस समय पे मेरा बच्चा काम कर रहा है, उस समय आपको रिप्लेस करनी एक्टिविटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट सपोर्ट देना पड़ेगा एज एन पेरेंट फॉर पर्टिकुलरली स्क्रीन टाइम अर्निंग। और एक ऐसा ई फास्टिंग जोन बनाइए जहां पे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा या हफ्ते के 3 दिन 2 घंटे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। तो ये पर्टिकुलरली अगर हम ढंग से कर गए तो जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, पहली चीज़ मेरे बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम होगा, सेकंड चीज़ उसका फ्रेंड्स के साथ सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, थर्ड उसका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फैमिली के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होगा, फिफ्थ उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा उसके होमवर्क में, माफ करिएगा, फोर्थ इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा उसके होमवर्क में, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ही विल बिकम हेल्दियर। सो ये पर्टिकुलरली बैटिंग स्किल्स के हेल्प से आज हमने ये अचीव किया स्क्रीन टाइम का। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छी स्किल्स कौन सी लगी इन बैटिंग के अंदर और आप उसको कितने अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना चाहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वीडियो शेयर जरूर करिए उन पेरेंट्स के साथ जिनकी ये ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीन टाइम आज की डेट में एक ऐसा कैंसर है जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को घून लगा चुका है। डे बाय डे हमारी सोसाइटी डीग्रोन हो रही है केवल एक चीज पे। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटी सी लाइन और बोलूंगा जो मैं ऐड करना चाहता हूं, बच्चे को सोते समय मोबाइल का यूज बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि अगर हम उनको राइम या कोई भी स्टोरी वहाँ पे देते हैं, बच्चे की इमेजेस वहाँ पे कैप्ट हो जाते हैं। सोते समय कंटिन्यूसली जब बच्चा सो भी होता है तो वो इमेजेस उनको घूमती रहती हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। मिलूंगा एक बार फिर संडे को ब्यूटीफुल पेरेंटिंग टिप्स के साथ। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा, और ये बैट बिल्कुल मत भूलिएगा, बैटिंग स्किल्स का यूज करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।